कक्षा 4 के विद्यार्थियों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज हम पाठ 8 को पढ़ेंगे और उनको ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे। पाठ 8 है आपका बहादुर योद्धा भीम। इस पाठ में बच्चों मैं कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करती रहूँगी। आपको इन कठिन शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजा पांडु के 5 बेटे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाइयों में भीम सबसे अधिक बहादुर और बलवान था। जैसे कि आपको पता है कि जो राजा पांडु था उसके 5 बेटे थे, उनके नाम थे भीम, अर्जुन, नकुल और युधिष्ठिर। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों भाइयों में जो भीम था वो सबसे अधिक बलवान शक्तिशाली था। एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुँचे। वे एक ब्राह्मण के घर ठहरे। मतलब जब वो वन में घूमते घूमते किसी एक गांव में पहुंच गए और वहाँ वो अपनी माता के साथ किसी ब्राह्मण के घर में कुछ रुक गए। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले उस राक्षस के अत्याचारों से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारे भोजन और जीवित आदमी खाने के लिए राक्षस के पास भेजना पड़ता। गांव में जो राक्षस रहता था, गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। वो गांव वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। तो वो क्या करते, गांव वालों को उससे बचने के लिए प्रतिदिन रोज क्या करना पड़ता, ढेर सारा भोजन और एक जिंदा इंसान, जीवित आदमी को उनके पास भेजना पड़ता। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र की बारी आई। ब्राह्मण का केवल एक ही पुत्र था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी विलाप कर रहे थे। रात को उनके इस प्रकार की रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गया और इस प्रकार के रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बातें बता दी। एक रात जब वो सो रहे थे, सब पांडव, उनकी माता और ये ब्राह्मण के घर में सब सो रहे थे, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है विलाप करना रो रहे थे बुरी तरह। उस टाइम भीम की आंख खुल गई और उसने जाकर उनको उनके रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मणी ने सब बता दिया। क्या बता दिया कि एक राक्षस रहता है गांव में, गांव के पास जो वन है उसमें एक राक्षस रहता है और उसके लिए भोजन भेजना पड़ता है और एक जीवित इंसान को भेजना पड़ता है और कल उसके पुत्र की बारी है। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके पुत्र के स्थान पर राक्षस के पास मैं जाऊंगा। अब भीम ने जो ब्राह्मणी है उसको ये कहा कि आप मत रो, कल मैं आपके पुत्र के स्थान पर मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के पुत्र की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अब ब्राह्मणी कह रही है कि मैं अपने पुत्र की जान बचाने के लिए किसी दूसरे का जो बेटा है उसको खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोला, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। भीम ने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उनके साथ राक्षस के सामने मैं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुंचा। वह आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगा। यह देखकर राक्षस को क्रोध आया। वह बोला, तेरी ये हिम्मत
यह क्या कर रहा है। जब राक्षस ने देखा, भीम राक्षस के पास पहुंच गया। जब राक्षस भीम ने क्या किया, वहां पहुंच गया और खुद ही जो भोजन ले गया था, सारा भोजन खुद करने बैठ गया। राक्षस को ये सारा कुछ देख के बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, मतलब गुस्सा आया, और उसने कह दिया भीम से कि तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे सामने बैठकर भोजन कर रहा है। भीम ने कहा, देखता नहीं भोजन कर रहा हूँ। भीम ने कहा कि देखो, वो पूछ रहा है कि तू तू क्या कर रहा है, तेरी ये हिम्मत। उसने कहा, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस क्रोध से आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत सारा गुस्सा आना। मतलब भीम की बात सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम पहले से तैयार था। उसने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर पर जमाई, मतलब कमर पर मार दी। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को अधमरा क्या होता है, मतलब आधा मरा हुआ कर दिया, जो मतलब थोड़ा सा ही जिंदा रहा हो। वह उसकी छाती पर चढ़कर बैठा और उसका गला दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। कह रहे हैं जो भीम है उसकी और राक्षस की बहुत तेज लड़ाई हो गई। भीम पर राक्षस तेजी से झपटा मारा। भीम ने क्या किया, उछलकर उसकी कमर पर लात मार दी और फिर उनमें दोनों में बहुत तेज लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को अधमरा कर दिया और फिर उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगा और कुछ ही मिनटों में जो राक्षस है वो खत्म हो गया। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गया। जब गाड़ी वापस गांव पहुंची और भीम को जीवित देखकर गांव वालों को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मतलब भीम राक्षस को मारकर गाड़ी में डालकर उसको गांव ले आया। और जब लोगों ने भीम को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश थे और हैरान भी थे। राक्षस की मृत्यु की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। जब उनको ये पता चला कि राक्षस खत्म हो गया है, उसकी मौत हो गई है, तो गांव वाले खुशी से नाचने लगे। क्यों? क्योंकि उनको रोज बहुत सारा भोजन और एक जिंदा इंसान राक्षस के पास भेजना पड़ता था। ब्राह्मणी ने भीम को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणी ने उसको अपने सीने से लगा लिया। भीम को कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर पुत्र ने राक्षस को मार कर सारे गांव का भला किया है। अब जो भीम की माँ है माता कुंती, वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि भीम ने बहुत अच्छा काम किया था। उसने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया है। अपने पुत्र को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, पुत्र मुझे तुम पर गर्व है। मतलब कुंती ने कहा भीम को कि मुझे तुम पर गर्व है, मतलब मुझे अभिमान है तुम पर। सचमुच भीम बहादुर योद्धा था। जो भीम है वो बहादुर योद्धा था। इस कहानी से बच्चे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम बलवान हैं, योद्धा हैं, तो हमें निर्बल हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि मतलब उनको सताना नहीं चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ जो है हमने इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। आपका आज का गृह कार्य है कि आप इस पाठ को घर में ध्यान से पढ़ें। अगली क्लास में हम इसकी जो है प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।